हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन पाइथन। उसके अंदर हम आज सीखेंगे राइट एंड टेस्ट अ पाइथन प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पाइथन आईडीएलई में जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर दिया हुआ है। इसमें हम लिखेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे या कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट हेलो एंड एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट है वो यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग है या वेरिएबल है या फिर कोई भी नंबर से उसको प्रिंट करवाने के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा, दैट इज कमेंट्स। तो पाइथन के अंदर दो टाइप की कमेंट्स आती है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो है उसको अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है हैशटैग और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी कमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज पाइथन प्रोग्राम। अब कमेंट लाइन जो होती है वो कमेंट लाइन का आउटपुट हमको दिखता नहीं है, मतलब जो कमेंट लाइन के अंदर हमने लिखा होता है वो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि ये कमेंट लाइन है इसलिए। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें अलग सी फाइल जो है वो फाइल क्रिएट करके भी हम यहाँ पर इसके अंदर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर जाएंगे फाइल, उसके बाद न्यू फाइल करेंगे और फिर यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कमेंट लिखते हैं दिस इज पाइथन प्रोग्राम और फिर यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे हेलो और फिर इसको हम एंड कर देंगे। अब जैसे ही ये फाइल का आउटपुट हमें यहाँ पर रन करवाएंगे, सबसे पहले हमको सेव करने के लिए पूछेगा तो हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो फोल्डर में जाके हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम डी ड्राइव में कोई भी एक पाइथन का फोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन प्रोग्राम्स और यहाँ पर हम नाम देते हैं कमेंट डॉट पी वाई। पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कमेंट डॉट पी वाई और फिर इसको सेव करते हैं। और जैसे ही सेव करके इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी फाइल है उसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द सिंगल लाइन कमेंट, वो यहाँ पर आउटपुट विंडो में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी एक सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरा भी है मल्टी लाइन कमेंट, बट मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी यहाँ पर हमको हैशटैग यूज़ करना है और यहाँ पर हमको लिखना है दिस इज़ पाइथन। और फॉर एग्जांपल दूसरी लाइन में अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर भी हमको इसी तरह से लिखना होगा प्रोग्राम। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा जिसके अंदर भी हमको सिंगल सिंगल हैशटैग यहाँ पर यूज़ करना है। फिर हम वापस यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि दिस इज़ पाइथन। ऐसे टाइप करते हैं तो यहाँ पर अब हम इसको सेव करके रन करवाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कमेंट लाइन का जो भी यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है वो आउटपुट के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये हमने दूसरा सेक्शन यहाँ पर सीखा, दैट इज़ कमेंट्स इन पाइथन। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की मेथड है वो दूसरी लैंग्वेज की कंपैरिजन में अलग है। दूसरी लैंग्वेजेस में हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ पर पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कोई भी वेरिएबल अगर आपको यूज़ करना है सो राइट डाउन लाइक दिस x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसको वो वैल्यू असाइन कर देगा। अब दूसरी लैंग्वेज की कंपैरिजन में यहाँ पर भी हमको स्टेटमेंट के एंड में कोई भी सेमीकोलन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो अगर हमें ये वेरिएबल को प्रिंट करना है सो सिंपली राइट डाउन प्रिंट x एंड देन एंटर। तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर हमको आउटपुट में मिलेगी। बस इसी तरह से कोई भी दूसरे वेरिएबल्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर। तो
ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो गया। अब हम इसको करवाएंगे प्रिंट और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट y। तो ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सो पाइथन के अंदर हमको कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन खुद अपने हिसाब से ये वैल्यू को देखकर वहाँ पर वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पर सेट कर देता है। जैसे ये x की वैल्यू 10 है तो ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो यहाँ पर ये इंटीजर आ जाएगा। y की वैल्यू कंप्यूटर है तो स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप बता देगा। अब हमको इसका डेटा टाइप असाइन हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद उसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइप, और उसके साथ वेरिएबल को असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको ये x का टाइप देखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप x और फिर इसको एंड करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। तो हमको यहाँ पर इस तरह का आउटपुट मिलेगा क्लास इंटीजर। इसका मतलब जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 थी तो उसका ऑटोमेटिकली डेटा टाइप उसने असाइन कर दिया इंटीजर। सो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हमको चेक करना है प्रिंट देन टाइप y, तो यहाँ पर वो y का जो डेटा टाइप है वो प्रिंट करेगा और यहाँ पर हमको बताएगा क्लास देन str मतलब स्ट्रिंग टाइप। तो इस तरह से हमको यहाँ पर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन करके मिलेगा और ये जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट फंक्शन यहाँ पर उसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप प्रिंट करके हमको देगा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू राइट प्रोग्राम using print statements, then comments or different types of variables. So thanks for watching video.